हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल CNC VMC टेक्नोलॉजी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था इस पार्ट पे जो है हमने 5 टूल चला लिए थे और बाकी अभी 3 टूल और रह गए थे। एक एंड मिल चलाना हमने, ये होल देख रहे हैं जो हमने 22 mm के होल करे थे या 21 mm या 21.5 के। तो इस पे जो आप इक्लिप्स टाइप का बनाना है तो उसको हमको क्या करना होगा कि इसकी पेरी पेरी पे हमको एंड मिल चलाना है, ठीक है। क्योंकि 22 mm का ड्रिल होल तो गोल होगा बिल्कुल एकदम, लेकिन ये इक्लिप्स टाइप का है तो उसके लिए हमको क्या करना है, एंड मिल चलाना है 16 mm का। दूसरा हमको ऑयल ग्रुप बनाना है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑयल ग्रुप की कुछ विड्थ है, कुछ डेप्थ है, तो यहाँ पे ऑयल ग्रुप चलाएंगे हम 5 mm का या 6 mm का। उसके बाद हमको इसी किडनी होल पे जो है दोनों साइड चैम्फर मारना है यहाँ पे कॉर्नरों पे, तो 45 डिग्री का चैम्फर लगाना, तो उसके लिए एक चैम्फर टूल चलाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हो इस बार मैंने बड़ा ड्राइंग डाला है इसमें जो है। पिछली बार कई लोगों ने कंप्लेन की थी क्लियर नहीं दिख रही है, बट ड्राइंग ही ऐसी है, ये जो है नेट से निकाली हुई है, तो देख लीजिए इसको। तो इसके बाद मैं टूल दिखाता हूँ आपको। हमने जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए 22 mm का ड्रिल यूज़ किया था, 4.25 का यूज़ किया था रेक्टेंगल के कॉर्नर पे, 14.5 का रेक्टेंगल में यूज़ किया था, ठीक है। और मिलिंग की थी वो रेक्टेंगल में हमने 6 mm के एंड मिल से। उसके बाद में हमने ड्रिल किया था 9.4 का। अब ये 3 टूल हमारे बाकी रह गए थे। एंड मिल चलाना हमें 16 mm का, चैम्फरिंग टूल चलाना है हमने, और ऑयल ग्रुप बनाने के लिए 6 mm का बॉल नोज टूल चलाएंगे। तो ये देख रहे होंगे एंड मिल 16 mm का है, बॉल नोज इस तरह से बीच में राउंड होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे फेस पे। एंड मिल के 4 कोर हैं इसके काटने के लिए जो है, ठीक है, 4 एज हैं। और ये इस तरह का चैम्पर टूल है, यहाँ पे एक इंसर्ट लगेगी TCMT, यहाँ पे एक TCMT की इंसर्ट लगेगी। तो 45 डिग्री के नीचे से भी एंगल मारेगा, यहाँ से भी मारेगा। कॉर्नर नहीं काटते हैं, इसकी साइड काटती हैं जो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो 16 mm का एंड मिल के देखते हैं कि किस तरह से हम ऑपरेशन कैसे करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ऑटोकैड की सहायता से इसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। ये 6 किडनी दिखाई दे रही बनी हुई है आपको जो है, इक्लिप्स जो बने हुए हैं, इनके इक्लिप्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने पार्ट के सेंटर से जो है एक होल्स के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इस दूसरे होल का कोऑर्डिनेट सेंटर का, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट, इस सेंटर का। तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑटोकैड की सहायता से हमने निकाल लिया है। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है x 30.094, y -17.375। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में, जब ऊपर वाला क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, यहाँ थर्ड होता है, यहाँ फोर्थ होता है। 4 भागों में जब इसको डिवाइड करते हैं तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें x प्लस होता है और y माइनस होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों प्लस हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट यही रहेंगे, लेकिन इसके सेंटर में क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, देख रहे हो, क्योंकि 60 डिग्री पे हमने सारे सर्किल बनाए, सारे होल बनाए हुए हैं, रोटेट किए हुए हैं, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। जब यहाँ जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये x का माइनस हो जाएगा, y का प्लस है, और यहाँ दोनों ही माइनस हो जाते हैं, देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट सेम है। केवल ये वाला जो सेंटर वाली किडनी है इसमें जो है x, देखिए यहाँ पे x तो 0 हो गया इसका, y की डिस्टेंस है, y 30.094 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं सबसे पहले हम। सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमें फर्स्ट किडनी जो ये बनी हुई है, फर्स्ट होल है, फर्स्ट होल के थोड़ा ये 5-6 हमको कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी निकालने पड़ेंगे। पहला कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे निकालेंगे, जब हमारा टूल पहले सेंटर में आएगा, सेंटर में आने के बाद में हम इस पोजीशन पे ले जाएंगे, तो ये लीनियर आएगा यहाँ पे G1 में, यहाँ पे था, यहाँ से रेडियस बन रहा है। तो आप देखेंगे अगर इस होल पे इसमें जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये बाहर से एक रेडियस बन रहा है, पूरा ये सर्किल जो बन रहा है, ये सर्किल बन रहा है 91.45। तो 91.4 पॉइंट का अगर सर्किल बनाना है हमको, पूरा सर्किल बनाना, तो हमको इसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा, इसका आधा लेना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो जब यहाँ पे टूल यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ की ओर टर्न करेंगे तो इसका आधा कर देंगे रेडियस का, ठीक है। वैसे यहाँ भी एक सर्किल बन रहा है, देख रहे हो ये वाला सर्किल, ये टच करते हुए जा रहा है। तो ये वाला सर्किल हमारा जो बन रहा था, ये कितने का बन रहा था, 47.55। तो इसका आधा कर देंगे। जब भी यहाँ पे G3 में घुमाएंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे उल्टा घुमा हुआ G3, ये क्लॉकवाइज है यहाँ से पूरा, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक के लिए G3, यहाँ फिर क्लॉकवाइज आ गया पूरा, ठीक है। सिर्फ इस सेंटर से लेके यहाँ तक लीनियर मोशन होगा, यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये कोऑर्डिनेट हम 6 निकाल रखे हमने, पॉइंट देख सकते हैं आप। सबसे पहले सेंटर में, सेंटर में आने के बाद G1 में यहाँ पे आएगा, यहाँ से G2 में चलेगा। G2 में जब चलेगा तो क्या, इस कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, जो बाहर का वाला सर्किल है, ठीक है, उसका रेडियस लेना है, कोऑर्डिनेट ये डालेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ का कोऑर्डिनेट डालेंगे G2, फिर यहाँ से यहाँ का कोऑर्डिनेट डालेंगे G2। यहाँ पे x और y की दोनों पोजीशन डालते हैं, हर कोऑर्डिनेट पे x और y की पोजीशन निकलेगी ऑटोकैड से, ठीक है। यहाँ पे G3 में जाएगा,
फिर यहाँ पे G2 में, फिर यहाँ पे G2 में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट की बता दूं। सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल के दिखे हुए हैं। तो प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे, M50 हम लोग जो स्लाइड की पोजीशन के लिए फिक्स करने के लिए होता है, M6 हमारे ATC के कोऑर्डिनेट है, T3 नंबर टूल को हमने पिक किया, G0 G28 G91 Z0 से रेफरेंस पोजीशन पे मशीन पहुंच जाती है G28 की मदद से, ठीक है। G0 G90 T4 हमने टूल नंबर 4 को कॉल करेंगे जब हमारा टूल चेंज होना तो किस पॉकेट पे जाएगा, 4 नंबर पॉकेट पे जाएगा। 3 नंबर का टूल खुल के 4 नंबर के पॉकेट पे चला जाएगा। G54 P1 पहले पार्ट मतलब P1, दूसरा पार्ट P2, तीसरा पार्ट P3। तो मैं यहाँ पे एक पार्ट का बताता हूँ प्रोग्राम, यही प्रोग्राम पूरा कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर दीजिए G50 के नीचे। तो यहाँ पे P2 लिख देना आपने, फिर पेस्ट करेंगे P3 लिख देना, बाकी जो कहती हूँ सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएंगे X30 पहला जो है X30.094 ये आ गया, Y माइनस 17.375 तो यहाँ पे आ जाएगा टूल, ठीक है। उसके बाद G43 H3 हमने हाइट कोड जो हमने H3 में डाला, टूल नंबर 3 है H3 में डाला हुआ। G43 हमारा टूल लेंथ कंपनसेशन कमांड है। Z50 पे ऊपर अभी मशीन खड़ी है। M03 में हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है स्पिंडल का, 3000 RPM पे घूम रही है। M08 से कूलेंट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से सब प्रोग्राम में जंप कर जाएगा। ये मेन प्रोग्राम था, यहाँ से सब प्रोग्राम में चलेगा। M98 सब प्रोग्राम कॉलिंग के लिए होता है। G95 नाम का प्रोग्राम है, P95 वो 00095 नाम से प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम में क्या कोडिंग लिखी होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे कोऑर्डिनेट उसमें डले हुए होंगे उस प्रोग्राम में कि टूल को हमारे कैसी मूवमेंट करनी है, वो आगे मैं भी मशीन पे भी बताऊंगा। तो 95 में गया, अपना पूरा काम यहाँ से चला, वो इस तरह से पूरा काम खत्म किया, यहाँ पे सेंटर में आया। उसके बाद में फिर वही पोजीशन आ गई, G0 G30 G0 G90 X ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा और Y का ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। M98 से फिर सब प्रोग्राम पे जाएगा। P96 यहाँ पे देखिए 95 था या 96 पे चला गया, इसके लिए 96 नाम का प्रोग्राम है, इसके लिए 97, इसके लिए 98, इसके लिए 99। तो ये पोजीशन सारी डाली हमने, सेंटर की पोजीशन डालनी है मेन प्रोग्राम में और सब प्रोग्राम को कॉल करा देना P95 96 97 98 99 और खत्म हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को फिर 4 बार पेस्ट कर देना मैं P2 लिख करके, ठीक है, P3 P4। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया क्या सेंटर की पोजीशन। उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम में चलते हैं कि 95 में जब जंप करके आए यहाँ पे आए सेंटर से, तो सेंटर में यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले हमने क्या करना है, G1 कोड यहाँ पे सेंटर से G1 में चले गए, यहाँ पे आएगा, देख रहा हूँ G90 एब्सोल्यूट है। G42 हमने क्या करा है, लेफ्ट साइड में कंपनसेशन देना है, अगर टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट डायरेक्शन में हमने रन कराना है तो G42 डालते हैं। D3 डाला हुआ हमने, D ऑफसेट डाला हुआ है हमने, इसका ऑफसेट जो हमने इसका रेडियस लेना है, टूल का डायमीटर कितना 6 mm का 16 mm का हमने एंड मिल लिया है, तो 16 mm D3 में डालेंगे। अभी मैं प्रोग्राम मशीन में भी आपको दिखा दूंगा। तो D3 में कितना डालेंगे 16, क्योंकि अगर हम नहीं डालते हैं इसको तो हमारा टूल यहाँ सेंटर से चल के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो टूल ऐसे गोल बनाएगा, तो काटेगा कहाँ से, बाहर से काटेगा, ठीक है। लेकिन जब हम D3 डाल देते हैं तो सेंटर में ना आकर के टूल कहाँ आएगा, अपना 16 mm की डिस्टेंस को बाहर करके यहाँ कहीं सेंटर बनेगा उसका और यहाँ से कटिंग करना शुरू करेगा, ठीक है। तो D3 डालते हैं। X की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली हो गई, Y की वैल्यू भी ये वाली हो गई यहीं पे, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पे। दूसरा हम यहाँ से चलेंगे G2, ठीक है, G2 में चलेंगे और सर्किल कितने का बन रहा था, 91.45 का बन रहा था, तो उसका आधा ले लेंगे, 45.762 आ जाता है, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट डाल देंगे। X और Y की पोजीशन ये दिखा रही, X ये है और Y ये है। फिर इस पे आते हैं तो यहाँ पे भी G2 है, देख रहे होंगे G2, X की पोजीशन और Y की पोजीशन, यहाँ पे 22.25 का रेडियस है यहाँ पे, तो हम उसका आधा ले लेंगे 11.0125, ठीक है, 11.012 डाल दिया मैंने। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी 22 का रेडियस है पूरा, ये है ना, 22.25 का गोला बन रहा है पूरा, यहाँ पे सर्किल बन रहा है, 22 का ड्रिल मारा था हमने, 22 का सर्किल बन रहा है, तो 11.012 का सर्किल फिर यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे G3 में घूमेगा एंटी क्लॉक, क्योंकि अंदर वाला जो हमारा जो रेक्टेंगल जो बना था 47.45 का बन रहा था, तो उसका आधा कर देंगे 23.737, ठीक है। अगला फिर यहाँ पे G2 में आ जाएगा, यहाँ 22 का गोला था तो यहाँ पे 11.012, यहाँ भी 22 का है, यहाँ भी 22 का है, फिर वापस यहाँ पे आएगा और सेंटर में वापस आ जाएगा। अगर हमको एक पास में चलाना है तो इतना प्रोग्राम लिखेंगे, अगर 2 बार में कटिंग करनी, 2 बार चलाना टूल को इसी अंदर, तो इसी प्रोग्राम को फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। और D की वैल्यू अगर कम ज़्यादा करनी है तो कम ज़्यादा करके उसको D ऑफसेट डाल सकते हैं जो है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देंगे। मैं प्रोग्राम में आपको मशीन पे जब चलाऊंगा तो 2 कट में दिखाऊंगा, ठीक है। ये 95 हो गया। इसके बाद में 96 पे चले जाएगा, सेम ये वाला 96 हो गया, तो पहले सेंटर से लेके यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से घूमेगा। तो यहाँ पे
सेम टू सेम है, जी D3 है, एक्स की पोजीशन ये वाली यहाँ से यहाँ वाली हो गई, ठीक है, वाई की पोजीशन भी यहाँ पे वाला बिंदु हो गया, ठीक है। हमेशा इसी तरह से चलेगा, सेंटर से यहाँ इस तरह से हर पोजीशन पे उसी तरह से घूमेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन पूरा डाला हुआ है D96 O0096 नाम से, तो वहाँ पे P96 हम लोग यूज़ करते हैं। ये 97 का हो गया, ठीक है, 97 में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 98 पे आएंगे तो इसमें आ जाएगा, कोऑर्डिनेट वही के वही है भाई, यहाँ जो प्लस में होंगे वो यहाँ प्लस और माइनस में होंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस में होगा, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस में होंगे, ठीक है। तो ये वाला आ गया 98, 99 के लिए फिर 99 यहाँ पे देखेंगे, सारे आपको कोऑर्डिनेट सारे माइनस में दिखाई दे रहे होंगे, तो सारे कोऑर्डिनेट माइनस में है क्योंकि ये माइनस कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे तक तो हमारा प्रोग्राम है। अब जब आपने ये चला लिया मिलिंग कटर के बाद में आप चैम्फर टूल चलाएंगे सेम मिनी किडनी पे सारे पे, तो चैम्फर टूल भी सेम प्रोग्राम होगा, बस सेंटर में जाएगा हमारा टूल और पेरीफेरी पे इस तरह से एक बार घूमेगा। तो सेम प्रोग्राम डालना है आपने, केवल टूल स्पेशल रहेगा। इसके बाद हम बॉल नोज पे चलते हैं, जो हमारा बीच में ग्रुप बन रहा था, ऑयल ग्रुप बनाया है जिसने, ये देख रहे होंगे यहाँ पे ऑयल ग्रुप बना है, यहाँ पे ऑयल ग्रुप बना है, ठीक है ना। तो ये ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हमको जो है एक कट यहाँ सेंटर, यहाँ से लेके सेंटर की ओर ले जाएंगे या सेंटर से लेके बाहर की ओर लाएंगे। तो जब भी ले जाना है या तो बाहर से अंदर की ओर ले जाना है, सारे कट में, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ की ओर चला दिया, यहाँ से यहाँ की ओर चला दिया, ऐसा भी चला सकते हैं वैसे जो है। लेकिन उसमें क्या होगा, जो बर फोल्ड होगी या तो अंदर की ओर चलाएंगे, जब सेंटर की ओर सारे टूल सेंटर की ओर लाओगे बार बार तो एक तरफ को आएगी, या तो सेंटर से बाहर की ओर चलाओगे तो बर बाहर की साइड में आएगी, ठीक है। टूल की डायरेक्शन एक ही साइड रखनी है हमेशा। तो हम लोग अब चलते हैं, ये देख सकते हैं ये 20 mm का था और बाहर का डाया मिलाकर के 30 mm का है, तो ये 10 mm का रेडियस हो गया। तो 10 से पहले हम यहाँ पे 8 mm पे रखेंगे टूल को, 8 mm से यहाँ बाहर 8 mm और निकालेंगे तो कट कर लेगा। फिर यहाँ पे 8 mm पे रखेंगे, इधर को निकालेंगे, 8 mm यहाँ पे रखेंगे, यहाँ को निकालेंगे, 8 mm यहाँ से रखेंगे, यहाँ को निकालेंगे। तो इसकी जो डेप्थ तो देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, 094 डाल रखी है, 0.9 प्लस माइनस 0.4 है, और विड्थ कितनी इसकी 4.5 प्लस माइनस 0.5, मतलब 5 mm का बॉल नोज हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो 5 mm का कोई बॉल नोज नहीं आता है, आपको स्पेशल बनवाना पड़ता है। स्टैंडर्ड जो आता है 4 का आएगा या 6 mm का आएगा। तो हम यहाँ पे 6 mm का बॉल नोज हमने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद में ये सेम टू सेम है हेडर फाइल, यहाँ पे हमने G98 नंबर का टूल लिया है, 54 P1 पहला पीस के लिए है, X0 Y8। तो X की पोजीशन हम 0 रखेंगे, लेकिन Y की पोजीशन कितनी रखेंगे हम 8 में, प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो Y की पोजीशन यहाँ पे हमने जैसे नीचे की ओर आ गए यहाँ पे प्लस में आ गए, या ऊपर की ओर गए तो यहाँ पे माइनस में चले गए, इस तरह से। तो ऊपर ये माइनस पोजीशन होती है, ये तो यहाँ पे आएंगे हम 8 mm यहाँ पे, यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे। अगली बार जो जाएंगे हम नीचे डेप्थ में लाएंगे, देखिए यहाँ पे X0 Y8 है, G0 G43 Z50 ऊपर खड़ा है, M03 में क्लॉकवाइज स्पिंडल रोटेट करेगा, 5000 RPM पे घूम रहा है, M08 से कूल एंड डाउन हो गया, Z पे 10 पे आके खड़ा करेगा हमने। अब वहाँ से हम लोग रेफरेंस पोजीशन से कितना लिया, जो हम जहाँ पे हमने अपनी वैल्यू Z0 की थी, Z0 से 0.9 जो ये डायमेंशन थी 0.9 पे लाए, G1 X0 Y16, ठीक है। X तो 0 रहेगा, Y में 16, क्योंकि 0.6 यहाँ पे खड़ा करा था, यहाँ से 16 बाहर निकाल लिया, मतलब ठीक है, 8 और बाहर निकाला, तो 16 में प्लस में चला गया, 750 की फील्ड रखी है। G0 Z10 पे ऊपर आ गया हमारा टूल, X0 Y-8। अब यहाँ पे Y क्या था, प्लस था, यहाँ पे Y-8, अब इस तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, Y-8 नीचे डेप्थ में गया, G1 में चला सीधा, क्योंकि लीनियर ट्रेवल कराना हमको, Y-16 में बाहर आ गया। उसके बाद G0 Z10 पे गया, Y0 X8, ठीक है। तो X की पोजीशन यहाँ पे Y तो 0 रहेगा ये हमेशा, ठीक है, यहाँ पे, और X की पोजीशन यहाँ पे 8 आएगा, ये बाहर निकल आएगा। अगली बार में क्या करेंगे हम लोग, X में 8 कर देंगे, -8 कर देंगे यहाँ पे, जो यहाँ X प्लस था अब यहाँ X-8, और यहाँ बाहर की ओर निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल ग्रुप भी बन जाता है। इसी प्रोग्राम पे मशीन पे मैं बताता हूँ कोऑर्डिनेट किस तरह से रोटेट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम टूल देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे 22 का ड्रिल कर लिया था, 9.4 का भी ड्रिल कर लिया, 14.5 का ड्रिल भी चला लेता, 4.25 का भी एंड मिल चला लिया था इसमें 6 mm का। अब रह गया था हमारा 16 mm का एंड मिल चलाना इन सारे होल्स में, बड़े वाले होल्स में, और चैम्फर टूल चलाना और ऑयल ग्रुप बनाना है बीच में, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ कि सेंटर में, यहाँ सेंटर से इनके कोऑर्डिनेट किस तरह से चलते हैं जो है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम पहले मेन प्रोग्राम में, और एंड मिल के प्रोग्राम को हम देखेंगे। ये देखिए ये है, ठीक है।
तो देख सकते हैं ये एक पार्ट के है, एक पार्ट की पूरी इक्लिप्स दिखाई दे रहे हैं ये बने हुए। तो पहला टूल जब हमारा देखिए ये कोऑर्डिनेट था पहला यहाँ पे का, ये सेंटर का, तो यहाँ पे देखिए टूल यहाँ पे आएगा, सेंटर में आ गई है। उसके बाद में जब अगले सेंटर जब ये पूरा फिनिश कर देगा तो देख रहे होंगे कि पेरीफेरी ये है, लेकिन टूल कहाँ पे आएगा, यहाँ सेंटर में। कटिंग कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। देखिए क्योंकि इतना एडजस्ट करके चलता 16 mm का है तो इतने बाहर चलेगा, तो उस टूल का सेंटर यहाँ कहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटर आया, दूसरे का सेंटर देखिए ये यहाँ पे मूवमेंट करेगा, G95 में जाएगा। ये पूरा फिनिश करने के बाद G95 फिनिश करने के बाद अगला टूल अगला स्टेप क्या होगा, इसका सेंटर होगा, इसके सेंटर में आगे 96 में जाएगा प्रोग्राम, यहाँ पे 96 में जंप करेगा। 96 करने के बाद में फिर वापस जब आएगा तो किस पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा सेंटर में। यहाँ से फिर जब 97 पूरा कर दिया तो 98 पे जाएगा इस पोजीशन पे, फिर 99 इस पोजीशन पे। ठीक है, अभी सेंटर में तो आगे हमारा मेन प्रोग्राम से। ठीक है, ये मेन प्रोग्राम से इसके सेंटर में आ गया। यहाँ से हमको G1 में चलाना है यहाँ तक, देख रहे हैं। तो G1 में ये कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक G1 में चलेगा, फिर G2 चलेगा इस तरह से। तो कैसे चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेंटर तक आ गया, ध्यान रखिए। मेन प्रोग्राम से केवल सेंटर में आना, सेंटर से जो ट्रेवल करेगा ये G1 में चलेगा, फिर यहाँ G2 और यहाँ G3। ठीक है, ये बीच वाला गोल एक यहाँ सर्कल बनता है। तो उस पर चलते हैं हम, 95 नंबर का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, O0095 नाम से प्रोग्राम था हमारा, इस पे गए हम लोग और यहाँ पे मेजर पाथ करते हैं, देखते हैं। ये देखिए टूल जब यहाँ पे सेंटर में आया था, सेंटर में आने के बाद में ये देखिए फर्स्ट लाइन जो है सेंटर में आने के बाद लीनियर चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे G2 में चला, और जो रेडियस हमारा बड़ा वाला था 91.555 का था जो, उसका आधा हो जाएगा 95.762। तो यहाँ पे G2 में चला, ये बड़ा वाला सर्किल जो बन रहा है यहाँ पे G2 में चलेगा। यहाँ पे 22 का डाया है, ये 22 का सर्किल बन रहा है 22.25 का, तो 22 का आधा हो जाएगा 11.0125। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे चला। उसके बाद फिर 11.0125 का सर्किल है, ये चला। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमने ऑटोकैड से निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे G3 में चलेगा, G3 में देखिए 23.737, क्योंकि इसका डबल कर दो तो 47.45 जो सर्किल बन रहा था जो छोटा वाला। ठीक है, इसके बाद फिर G2 में चलेगा, फिर G2 में चलेगा, फिर इसमें G2 में चलेगा, और फिर G1 में वापस आ जाएगा अपने जो सेंटर में आके, फिर ऊपर आएगा टूल। अगर इसी को दो पास में चलाना, दो बार में काटना, अभी एक चल गया, दूसरी बार चलाना है तो देखिए वापस आया, ये घूमा, कटिंग यहाँ हो रही है देखिए, लेकिन पेरीफेरी कहाँ बन रही है, पेरीफेरी ये है, लेकिन कटिंग कहाँ चल रहा है, टूल का मूवमेंट कहाँ दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा। टूल का सेंटर मतलब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इतना आधा इधर पीछे होगा, आधा इधर आगे होगा जो है। ठीक है, इस तरह से घूमेगा देखिए, और ये आके सेंटर में आके और टूल पर आ जाएगा। इसी तरह से भी दूसरी किडनी पे चले जाएगा, फिर मेन प्रोग्राम से दूसरी किडनी का इसी तरह से प्रोग्राम होगा, O0096 नाम से होगा। ठीक है, O0096 ऑपरेशन सर देख सकते हैं। अब O0096 में चला गया, वो किडनी यहाँ थी, ये यहाँ चला गया। तो ये देखिए सेंटर में आया, पहली लाइन, दूसरी, तीसरा G2, यहाँ पे G3, फिर G2, फिर G2, फिर G2, क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। G2, G1 में आ गया वापस, दूसरा पास चलाना है, दूसरे पास फिर वापस आया, G2, 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 G3, G2, 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 और ये लीनियर मोशन वापस। इसी तरह से O0097, 98, 99 सारे O001 नाम का हमारा प्रोग्राम था। यहाँ तक हमने सारे प्रोग्राम चला लिए थे। अब चलाना हमको एंड मिल, तो एंड मिल चलाने के लिए हम चलते हैं एंड मिल में सीधे। ये देखिए पहली किडनी में घुमा, दो पास में घुमाया है हमने। मैंने आपको जब समझाया था एक पास में, दूसरे पास में घुमाना है तो दो बार पेस्ट कर दीजिए उसको। ठीक है, डी ऑफसेट लेना पड़ेगा। डी ऑफसेट में 16 mm डाया था जो वहाँ पे, अब वो 16 mm को और कुछ कंसीडर करके चलाना है, तो वहाँ पे एक और डी ऑफसेट और लेकर के डाल दीजिए, डाया को बढ़ा दीजिए। देख सकते हैं दूसरी किडनी बन रही। ये P1 था दोस्तों, अब P2 में जंप करके P2 पे चला जाएगा, तो ये P2 प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये P2 पे आ गया। देखो प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम ये है O0001 नाम से, और जो यहाँ पे सब प्रोग्राम जो चल रहा है वो 95 नाम का प्रोग्राम चल रहा है।
अभी 96 पे आ गया, देख सकते हैं आप। मेन प्रोग्राम भी ऊपर दिखा रहा है और सब प्रोग्राम भी दिखा रहा है। अब 97 आ गया, देखेंगे, ये देखिए। ये 99 नंबर का प्रोग्राम आ गया। इससे एक फ़ायदा होता है दोस्तों, एक साथ अगर बहुत सारे पार्ट बनाते हैं, पहले तो सबसे पहले मशीन की कंडीशन डिपेंड करती है कि मशीन पे आपके कितने पार्ट बन सकते हैं, कितने पार्ट के लिए बेड लग सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा पार्ट के लिए लग सकता है तो ज़्यादा पार्ट लगाने में एक फ़ायदा होता है कि टूल इंडेक्स कम से कम करता है। अब देखिए यहाँ पे ये पहला टूल, एक टूल चल रहा है जो एंड मिल चला रहे हैं, तो 4 पार्ट पे एक ही बार इंडेक्स किया और 4 पार्ट पे चल रहा है। अगर आप अलग अलग पार्ट लगाते हो तो 8 टूल चल रहे थे, तो 8 टूल 8 बार इंडेक्स करेंगे एक पार्ट के लिए, फिर दूसरा पार्ट लगेगा, फिर 8 बार इंडेक्स करेगा, फिर तीसरा पार्ट लगेगा 8 बार इंडेक्स करेगा, है ना। तो यहाँ पे जबकि एक ही बार इंडेक्स करा, लेकिन सारे पार्ट पे 4 लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ, एक बार इंडेक्स किया और पार्ट चलता जा रहा है, जो टूल चलता जा रहा है। इससे क्या होता है, ट्रेवल टाइम घटता है, इंडेक्सिंग टाइम घटता है, साइकिल टाइम बचता है, जो है प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ती है। ठीक है, जहाँ आपके 2 पार्ट बन रहे थे वहाँ 4 पार्ट एक साथ बनेंगे। इसके साथ साथ मशीन में वेयर एंड टेयर भी कम से कम होता है। ये P3 नाम का प्रोग्राम है, P3 चल रहा है ये। ठीक है, ये P4 है। यहाँ पे एक पास में भी चला सकते थे, लेकिन एक पास में फिनिश उतना अच्छा नहीं आता है क्योंकि मटेरियल जो है ज़्यादा छूट रहा है। 22 mm का ड्रिल था, बीचों बीच मारा था, बनाना इक्लिप्स टाइप का, तो दोनों साइड से जो है मटेरियल ज़्यादा छूट रहा है, तो इसलिए 2 पास चला रखे हैं, एक रफ कट, दूसरा जो फिनिश कट। रफ कट 550 की फीड है और फिनिश कट में 1000 की फीड दे रखी है हमने जो। अब देखिए बॉल नोज आ गया है 6 mm का। बॉल नोज देखिए बीच सेंटर में से दिखाई देगा आपको, किस तरह से काटेगा, सेंटर से बाहर की ओर ले जाएंगे। पहले वाले पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से सेकंड पे सेंटर से बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, थर्ड पे ये ऑयल ग्रुप बन गए। ठीक है, ये सारा सिमुलेशन व्यू में दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल में प्रोग्राम जब आप मशीन पे चलाओगे तो एक्चुअल पार्ट पे चलाओगे तो सेम चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहता है उसमें। जो सेम कंट्रोल सिस्टम में देख रहे होंगे, सीरीज OIMF, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। यही कंट्रोल सिस्टम मशीन में चलता है, यही सॉफ्टवेयर मशीन में चलता है, कोई अलग से नहीं चलता। यहाँ केवल सिमुलेशन है। जब भी हम रूट कॉज एनालिसिस की बात करते हैं तो सिमुलेशन पे ही जाते हैं कि सिमुलेशन देखते हैं कि कहाँ पे हमसे क्या फॉल्ट, क्या गलती हुई है। तो यहाँ सिमुलेशन दिखा करके पूरा पार्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ आपकी जो गलतियां हैं उस गलतियों को भी एडिट कर सकते हैं। आप मशीन पे पार्ट बनाने में डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, जो है कई पार्ट रिजेक्शन बनती है, तो सिमुलेशन व्यू में आप पूरा चीज़ समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था, यहाँ तक पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका 3 पार्ट में। जो है इस तीनों पार्टों को आप देखिए, और जहाँ पे आपको अगर लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं आप। जो है जितनी जल्दी भी पॉसिबल होगा मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, मुझे टाइम कम मिल पाता है। ठीक है, मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि किताब से पढ़ा, कॉपी से पढ़ा और कट पेस्ट करके जो है वीडियो बनाया। मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों तक उचित से उचित चीज़ पहुँच सके। छोटी से छोटी चीज़, टिप्स और ट्रिक्स जो भी है, सारी चीज़ आपको
पता हो चल जाए, जो है कोई कंफ्यूजन आप तो मेरे से क्वेरी करें तो उनका जवाब मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। अदर्स यूट्यूबर की तरह मैं ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देता हूँ, मैं हर एक बंदे का जवाब देता हूँ जो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक्स तो बनता है, कम से कम थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।